तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, गम हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया। नहीद अख्तर पाकिस्तान में गुलकारी के एक अहद का नाम है। रेडियो, फिल्म और टीवी तीनों शोबों में नहीद अख्तर ने अपने मुनफिद अंदाज से एक मुमताज मुकाम हासिल किया। इब्तिदा में रूना लैला का मुतबादिल समझी जाने वाली नहीद अख्तर जल्द ही नूरजहां के बाद फिल्म इंडस्ट्री की पसंदीदा तरीन प्लेबैक सिंगर बन गयी। रेडियो उनका मदर इंस्टीट्यूशन था तो टीवी की वो जरूरत थी। नहीद अख्तर ने 400 के करीब फिल्मों में 450 से ज्यादा गीत रिकॉर्ड करवाए और ये सब उन्होंने सिर्फ 16 साल की मुद्दत में किया। टीवी और रेडियो के लिए गाए गए सैकड़ों गीत इसके अलावा थे। काम की ये रफ्तार अपनी तर्ज का एक अनोखा रिकॉर्ड है, लेकिन नाहिद ने गानों की कसरत के बावजूद कभी म्यार पर समझौता नहीं किया। उनका एक मखसूस अंदाज भी था जो उनकी शनाख्त था और कोई उसकी नकल नहीं कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद वो हर गीत में एक नयापन पैदा कर देती थी। किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी समेत कितने ही सुपरहिट गीत हैं जिनके साथ इंसाफ सिर्फ नहीद अख्तर ही कर सकती थी और उन्हीं की आवाज और अंदाज ने उनके गीतों को क्लासिक बना दिया। नहीद अख्तर फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत बन गए। उन्होंने मसरूफियत से भरपूर अपना वक्त गुजारा। प्लेबैक गीत, टीवी शोज, कंसर्ट्स, चाहने वालों की दावतें, सरकारी तकारीब। नहीद अख्तर ने करियर के 16 सालों को बहुत एंजॉय किया, लेकिन बिलाखिर मसरूफियत के वो जमाने खत्म हुए और नहीद अख्तर खामोश राहों पर चल दी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नहीद अख्तर कहां और किस हाल में है और उनकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। नहीद अख्तर लाहौर में मुकीम हैं और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं। उनका लाहौर के पोश इलाके में बेहतरीन घर है जिसमें तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर किए गए इस घर में नहीद अख्तर के लिए सहूलियात की तमाम चीजें मुयस्सर हैं। घर को अंदर से बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। फानूस, कालीन, पर्दे, सोफे और दीगर कीमती फर्नीचर घर की खूबसूरती में और भी इजाफा कर देते हैं। नहीद अख्तर हमेशा खुश लिबास नजर आती हैं। वो घर से पूरी तरह तैयार होकर निकलती हैं। नहीद अख्तर की सामने आने वाली चंद तस्वीरों से उनके लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने अपने करियर में शोहरत और दौलत खूब कमाई, जिसकी वजह से आज वो रिटायर होने के बाद भी आलिशान जिंदगी गुजार रही हैं। उन्होंने मारूफ सहाफी आसिफ अली पोता के साथ शादी की, जिनसे उनका एक बेटा और बेटी पैदा हुए। 4 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी फैमिली के शबरोज खुशी से गुजर रहे थे कि 2016 में आसिफ अली पोता ट्रैफिक हादसा में जान से हाथ धो बैठे और नहीद के नाजुक कंधों पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर गए। शौहर के चले जाने के बाद नहीद ने अपने बच्चों को बैक वक्त माँ और बाप बनकर पाला और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। अपने बच्चों की खुशी और इत्मीनान को मलहूज़े खातिर रखते हुए उन्होंने दोबारा शादी न करने का फैसला किया। आज नहीद अख्तर के बच्चे बड़े हो चुके हैं। नहीद अख्तर के बच्चों को देखकर सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो इंतहाई सुलझे हुए, पढ़े लिखे और बाअखलाक बच्चे हैं। नहीद अख्तर ने अपने शौहर के साथ मिलकर उनकी बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरी नजरें है तलवार, किसका दिल है रोकेवार, तौबा तौबा अस्तग़फ़ार, कदम कदम पर संभल संभल कर मचल मचल कर लहराऊं। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद नहीद अख्तर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने आप को बतौर बीवी और माँ भरपूर जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए करियर को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया और तमाम तर मकबूलियत और शोहरत इंडस्ट्री के दरवाजे पर छोड़ आई। इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद नहीद कुछ अर्सा तक अवार्ड शोज में जलवागर होती रही। तहम गुजरते वक्त और फिर शौहर की अलमनाक मौत के बाद उन्होंने घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही कम कर दिया। वो अब जरूरत के तहत घर से बाहर जाती। उम्र का 1/3 हिस्सा गुजर जाने के बावजूद वो आज भी खुश शक्ल दिखाई देती हैं। उनकी दिल मोह लेने वाली मासूमियत और आंखों को खीरा कर देने वाली मुस्कुराहट में रत्ती भर फर्क महसूस नहीं होता। नहीद अख्तर सेहत का भरपूर ख्याल रखती हैं। वो मुतवाज़न ग़िज़ा लेती हैं
और हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लेती हैं। यही वजह है कि वो स्लिम, स्मार्ट और खुशशक्ल नजर आती हैं। नहीद अख्तर मीडिया से भी काफी दूर रहती हैं। उनके शाज़ो नादर ही इंटरव्यूज देखने को मिले हैं। शादीशुदा होने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट लाइफ गुजारी है। इंडस्ट्री के भी कई लोगों के साथ उनका राब्ता खत्म हुआ। महज चंद करीबी लोगों के साथ उनकी मुलाकात होती है। अजीम गजल गायक गुलाम अली के साथ नहीद अख्तर का बहुत एहतराम का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और उनकी आपस में मुलाकात भी रहती है और अक्सर नहीद अख्तर गुलाम अली का हाल दरियाफ्त करने उनके घर चली जाती हैं। नहीद अख्तर की बर्थडे हर साल मनाई जाती है। कभी कभार तो बाकायदा तकरीब का भी एहतमाम होता है, जैसा कि कुछ साल कबल उनके जन्मदिन की तकरीब अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में मुनक्कद हुई, जहां पर नहीद अख्तर को खराजे तहसीन पेश किया गया और नहीद अख्तर ने पौधा भी लगाया। नहीद अख्तर कभी कभी 14 अगस्त पर होने वाली तकरीबात में भी शिरकत कर लेती हैं, जहां उन्हें अपने मद्दाहों से भी मिलने का नहीद अख्तर को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है और न ही कभी उन्होंने हुकूमत से कोई अपील की, लेकिन 2018 में हुकूमत की जानिब से बजाते खुद उनके एहसास में तकरीब रखी गई और नहीद अख्तर को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया, जिसको उनके मद्दाहों ने बहुत सराहा। नहीद अख्तर की शख्सियत पर एक नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि वो किस कदर सादा और भोली भाली खातून हैं। उनकी आंखें उनके दिल का पता बताने का हुनर रखती हैं और यही वजह है कि वो झूठ बोलने के फन में माहिर नहीं। नहीद अख्तर के दिल में जो होता है वो ही जुबान पर लाती हैं और किसी भी किस्म की मुनाफिकत के करीब भी नहीं जाती। वो दूसरों से मिलते वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती हैं और हर एक को बराबर इज्जत देती हैं, जिससे उनके कदकाठ में इजाफा होता है और उनसे मिलने वाले लोग बतौर गुलकारा के साथ साथ उनकी बतौर लाजवाब इंसान के तौर पर भी इज्जत करते हैं। तेरी उल्फत में सनम दिल ने बहुत दर्द सहे और हम चुप ही रहे, गम हमें लूट गया, हाय दिल टूट गया। नहीद अख्तर पैदाइशी गुलकार थीं, जिसका इदराक उन्हें उस वक्त हुआ जब उन्होंने गुनगुनाने की कोशिश की तो सुनने वाले हैरान रह गए। उन्हें दरियाफ्त करने का सेहरा मारूफ म्यूजिक कंपोजर एम मशरफ के सर जाता है, जिन्होंने नहीद अख्तर को क्लासिकल गायकी की बुनियाद पर फिल्मी गीतों के लिए मुंतखब किया। हैरत अंगेज तौर पर नहीद अख्तर ने किसी उस्ताद से गुलकारी नहीं सीखी, मगर उनकी आवाज पे जो कंट्रोल और ग्रिप थी वो आला पाए की थी। चूँकि क्लासिकल गायकी और फिल्मी गायकी में जमीन आसमान का फर्क होता है, चुनाचा इस फर्क का दीवार गिराने के लिए एम मशरफ ने नहीद अख्तर की तरबियत की और उन्हें फिल्मी गायकी के हवाले से गाइड किया, जिसके बाद वो पहली फिल्म नन्ना फरिश्ता में गीत रिकॉर्ड करवाने की अहल हुई। कहा जाता है कि फिल्म के प्रोड्यूसर ने उन्हें इसलिए चांस दिया क्योंकि उस वक्त रूना लैला बांग्लादेश के क़याम के बाद वहाँ मुंतकिल हो गई, लिहाजा इस खला को पूरा करने के लिए उन्हें आगे लाया गया। 2 दहाइयों पर मुहित करियर में नहीद अख्तर ने फिल्मों के लिए 500 के करीब गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें से अक्सर और बेशतर आज भी बड़ी तादाद में सुने जाते हैं। नहीद अख्तर ने फिल्मी गुलकारी के साथ साथ गजल गोई में भी अपना नाम पैदा किया और सफ़े अव्वल के गजल गायकों से दाद वसूल की। नहीद अख्तर में गैर मामूली सलाहियतें थीं और उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी इन खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।